अंकिता खाना तो बड़ा स्वादिष्ट बनाया तुमने। हाँ वो आपको बहुत पसंद है ना पूरी सब्जी, इसलिए बनाया। अरे मेरा तो मन करा सारी पूरियां खा जाऊं। अभी मैं ऑफिस के लिए भी तो लेट हो रहा हूँ। एक काम करना, मेरा टिफिन पैक कर देना, ठीक है? ठीक है। रामू भैया ने खाना खाया? रामू भैया आपने खाना खाया क्या अभी तक? अरे मैम साहब आपने भी नहीं खाया ना अभी, मैं जब भी खा लूंगा। चलो ठीक है, मैं लेट हो रहा, निकलता हूँ। ठीक है। ठीक है, अभी मैं निकलता हूँ। ठीक है रामू भैया, मैं निकलता हूँ और शाम के खाने में राजमा चावल बना देना आप, ठीक है? रामू तुम पागल हो क्या? अपने सांप के सामने ऐसी हरकतें क्यों करते हो? तुम्हें पता है ना, अगर तुम्हारे सांप को हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया तो मेरा तलाक तक हो सकता है। अरे टेंशन क्यों ले रही है, आज तक पता नहीं चला, अब क्या पता चलेगा? तुम ना मरवाओगे किसी दिन मुझे। क्या बात है मैम साहब, मेकअप हो रहा है? आप तो वैसे ही इतनी सुंदर हो, मेकअप की क्या जरूरत है? रामू इतनी तारीफ क्यों करते हो मेरी? इतनी तो तुम्हारे सांप भी नहीं करते। बस यही बातें तुम्हारी तो मेरा दिल ले जाती हैं। अरे यार, आज तो ऑफिस लेट हो जाऊंगा, कहीं बहुत से डांट ना सुननी पड़े। अरे यार, चाबी गाड़ी की, और शिट, वहीं भूल आया लगता। जल्दबाजी में ना। छोड़ो इसे, तुम इधर आओ। अरे तुम वापस क्यों आ गए? अरे पागल, दरवाजा क्यों खुला पड़ा है? दरवाजा तो बंद कर लेती पागल। तुझे पता है ना कितनी चोरियां हो रही है? अभी 2 दिन पहले फ्लैट पे चोरी हुई है और मैं तो यार गाड़ी की चाबी भूल गया। ओह शिट, देख यहीं रखी है, चाबी भूल गया था। चलो ठीक है। रामू भैया आप क्या कर रहे हो? भैया मैं तो कपड़े समेट रहा था। अरे आप तो झाड़ू लगा रहे थे ना। अरे वो मैंने ही कहा था इन्हें, तुम्हारे कपड़े बहुत बिखर गए थे ना, तो मैंने कहा कि पहले कपड़े ही समेट दो। तुम्हें मीटिंग के लिए जाना होता है, फिर तुम मुझसे मांगते हो तो। रामू भैया एक काम और कर देना, मेरा वो ब्लैक कलर का पैंट कोट है ना, वो वॉश करवा देना, मुझे मीटिंग में जाना है, ठीक है? ठीक है, मैं निकलता हूँ, बाय। दरवाजा बंद कर लो। रामू तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? गेट कैसे खोला था? अरे मैडम आप भी तो चेक कर सकती थी, मैं भूल गया तो। अगर वो ऐसी हालत में हमें देख लेता ना तो तुम्हारा तो कुछ जाता नहीं, तो मेरा तलाक हो जाता। अरे गलती हो गई मेरी जान, गुस्सा क्यों कर रही है? देख रामू, जुबान मत लड़ा और अपनी गलती मान ले, और आगे से ना दरवाजा बंद कर दिया कर। कुछ तो गड़बड़ है। चलो कोई बात नहीं। रामू कभी कभी ना मुझे डर लगता है, तुम्हारे मालिक को पता चल गया तो। अरे वो इतना भोला, उसे कभी पता नहीं चलेगा। 1 साल हो गया हमें, कभी पता चला उसे? हाँ वैसे ये भी है, उसे कभी नहीं पता चल सकता कि हम दोनों रिलेशनशिप में। और पता भी चल गया, जा जा तुझे छोड़ देगा, तुम मुझसे शादी कर लेना। रामू ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं उसे डिवोर्स थोड़ी दे सकती हूँ। अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो मैं कैसे रहूंगी? और पैसे के लिए तो मैंने उससे शादी की थी, और मेरा ख्याल भी रखता है। इससे ज्यादा एक औरत को क्या चाहिए? आ गए आप? और ये क्या गुड्डा से लेके आए हो? अरे वो रास्ते से आ रहा था तो ये सेल लगी हुई थी, अच्छा लग रहा है ना? हाँ सोचा तुम्हारे लिए ले आऊं। प्यारा है बहुत। रामू भैया कहाँ है? हाँ रामू भैया राजमा चावल बना रहे, तुमने ही तो कहा था सुबह। हाँ एक काम करो ना, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, कॉफी बना दो ना मेरे लिए। ठीक है तुम बैठो, मैं बनाती हूँ। साहब ये क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, वो सेल से गुड्डा लाया था। एक काम करना यार, वो अपनी भाभी की हेल्प कर रहे, थोड़ा कॉफी बनाने के लिए बोला है। ठीक है साहब। क्या बात है मेन साहब, कॉफी बन रही है, एक कप मेरे लिए भी बना दो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे लिए नहीं बनाऊंगी मैं? और सुनो, तुम्हारे साथ जब सामने हो ना तो ज्यादा चिपका चिपकी मत क्या करो, तुम फंस जाएंगे किसी दिन। बेबी कॉफी। जी लाई। तुम जाओ। इतना टाइम लगाती है औरत। चलो प्रिंस, तुम्हारी कॉफी। हाँ इतना टाइम लगा दिया कॉफी बनाने में। बेबी थोड़ा टाइम लग गया, जैसी तुम्हें पसंद है ना वैसी ही बनाई है। हाँ मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताने वाला था। तुम्हें पता हमारे मोहल्ले की बात, एक औरत का ना उनके नौकर के साथ अफेयर चल रहा है। मुझे पता चला जब उसका पति बाहर जाता है ना, वो और उसका नौकर नंगे हाथों पकड़े गए हैं। यार लोगों को सुन के तो डर ही लगता है। छोड़ो ना लोगों की बातें, हमें क्या लेना देना लोगों से। हाँ सही कह रही है, हमें क्या लेना देना। हमारे रामू भैया तो इतने अच्छे हैं। तुम दोनों भाई जैसे मानती हो ना? हाँ मेरे बड़े भैया जैसे ही हैं,
कितना ख्याल रखते हैं वो मेरा। कॉफी तो टेस्टी बनाई है। हाँ रामू भैया बैठो ना। जी साहब। रामू भैया आपने सुना हमारे मोहल्ले की एक औरत का ना उसके नौकर के साथ चक्कर चल रहा है। कहते हैं जब उसका पति बाहर जाता है ना तो अपने नौकर के साथ छी छी छी, सुनाने में भी गंदा लग रहा है। हाय हाय, कैसे लोग हैं, मुझे सुनते भी गंदा लग रहा है। अरे यार फोन क्यों आ रहा है? हाँ सर बस निकलता हूँ जस्ट। बेबी मुझे निकलना पड़ेगा यार, ऑफिस से कॉल आ गई है, जरूरी मीटिंग है। अरे बेबी कहाँ जा रहे हो? अभी तो आए हो। अरे बेबी जरूरी मीटिंग है, सर ने मुझे पहले से बताया हुआ था। एक काम करना, तुम खाना पीना खा लेना और मैं कल शाम तक आ जाऊंगा। ओके चलो ठीक है राम भैया, बाय बाय। रामू आज खुश तो बहुत होगे ना तुम? सांप भी चले गए हैं और कल शाम तक वापस आएंगे। और रामू अब तो तुम्हारे सांप बाहर है ना, और कल शाम तक ही आएंगे। शिट, इस टाइम कौन आ जाओगा? तुम एक काम करो, जल्दी से झाड़ू मारना स्टार्ट कर दो। मैं देखती हूँ गेट पे कौन है। प्रिंस तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? हाँ जल्दी आ गया। तेरा वो नया आशिक किधर है? क्या बोल रहे हो ये तो? मैं पूछ रहा तेरा नया आशिक किधर है? होश में तो हो प्रिंस, क्या बोल रहे हो ये? रामू रामू क्या चल रहा है तू खुद बताएगी या मैं प्रूफ दूं? प्रिंस होश में तो हो, तुम क्या बोल रहे हो ये? अंकिता लास्ट बार पूछ रहा हूँ, क्या चल रहा है बताएगी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो प्रिंस मैं सब समझाती हूँ, तुम कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बात तो सुनो प्रिंस, तुम गलत समझ रहे हो। अंकिता मैं सही समझ रहा हूँ। सुबह जब मैं कार की चाबी भूल गया था ना, तो मैंने सब देख लिया था। और फिर जब मैं शाम को घर आया और वो गुड्डा, उसमें कैमरा लगा है, और ये देखने के बाद भी आंखों में आंसू आ गए। सच्चा प्यार करता था तुमसे और तुम एक नौकर के साथ। I'm really sorry प्रिंस, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अंकिता सॉरी बोलने से क्या होगा? तुम मेरी नजरों में ना अपनी रिस्पेक्ट खो चुकी हो, और जिस रिश्ते में भरोसा ही ना बचे ना, वहां रह के कोई फायदा नहीं। मैं कल सुबह ही तुम्हें तलाक दे दूंगा, फिर तुम रह लेना अपने नए आशिक के साथ। एक बार मेरी बात तो सुनो, मैं सब ठीक कर दूंगा। कुछ नहीं सुनना अंकिता, कल सुबह कोर्ट में मिलेंगे। मुझे लगा था कि मेरी बीवी मुझसे सच्चा प्यार करती है, लगा था कि जिंदगी में एक सच्चा हमसफर मिल गया। संसार में हर चीज की माफी है, मगर धोखे की नहीं। भले वो रिश्ता पति पत्नी का हो या दोस्ती का हो, जिस रिश्ते में विश्वास नहीं, उस रिश्ते से दूरी बना लेनी चाहिए।